नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना बात हंगामा करती है बीजेपी। धारीवाल ने बजट सत्र में बीजेपी के स्टैंड की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं में मची है सीएम उम्मीदवार बनने की होड़। प्रदेश में हाल में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासत शुरू है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर 11 विधायकों की राजनीतिक नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है और सीएम को निर्देशित करने की मांग की है। कर्नाटक में चल रहा है हिजाब पर बवाल। अब मरोधरा में हंगामे का रूप ले लिया है। हिजाब को लेकर पिंक सिटी में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और भारी संख्या में अल्बर्ट हॉल पर पहुंचकर नारेबाजी की। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोशिश रंग लाती दिख रही है। बिरला की कोशिशों से प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उनके वेतन भुगतान के लिए केंद्र ने 1254 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं। आज से शुरू हो रहे इस तूफानी दौरे के दौरान बिरला दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करने के साथ ही 7 कोटा रेल मंडल को कई सौगातें देने वाले हैं। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। जैसे ही स्वास्थ्य और गृह विभाग की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, स्कूलों को खोल दिया जाएगा, तो आदेश के अनुसार हम तुरंत ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर देंगे। बीडी कल्ला ने ये बात कही। बीकानेर नगर निगम बजट भाषण के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया और महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। टोंक के पीडब्ल्यूडी एलडीसी सुसाइड मामले में अब टोंक पुलिस ने रीट मामले को जोड़कर जांच तेज कर दी। नियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण शहर वासियों को 15 सड़कों का शिलान्यास करके बड़ी सौगात दी है। मंत्री ने पोखरण शहर के अस्पताल के पास एक साथ 15 सड़कों का 178 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। जयपुर को ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीन की सौगात मंत्री शांति धारीवाल ने दी। धारीवाल ने स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये मशीन 2 करोड़ 10 लाख की खरीदी गई है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर दौरे पर हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के संवाद के साथ वाटर वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री की योजनाओं से बेहतर प्रबंधन हुआ है, जिसका फायदा आमजन को मिला। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शनिवार को बस में सवार होकर टेक्निकल टीम के साथ शहर में नगर निगम और यूआईटी द्वारा करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं सांगानेर में हुई लूट का राज मोबाइल ने खोल दिया है। इस पूरे लूटकांड के मास्टरमाइंड घर की बहू निकली। पुलिस ने भांजे के साथ मिलकर बहू की रची इस 1 करोड़ रुपए की लूट की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूपी के कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास, रोजगार और निवेश के लिए शांति का माहौल पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को प्राथमिकता दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उससे स्थायी रूप देना है। हमें दोबारा ऐसी हरकतों को राज्य में नहीं होने देना है। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने उरी और पुलवामा से पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वो ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी मार सकते हैं। अमित शाह ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम का नारा दिया। वो 4 काम नहीं करेंगे, लेकिन 4 मांगने वाले जरूर खड़े हो जाएंगे। स्थानीय स्तर पर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठने वाला परिवार सब मिलकर वसूली करेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राहुल बजाज के निधन की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी जानते हैं कि आजम खान की पृष्ठभूमि क्या है। वो किस तरह से महिलाओं और अनुसूचित जाति के वर्ग के ऊपर टिप्पणियां करते थे और मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव हंसते थे। जेपी नड्डा ने पंजाब चुनाव में कहा कि किसी ने भी करतारपुर कॉरिडोर की सुध नहीं ली। आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की। उन्होंने 120 करोड़ रुपए खर्च करके कॉरिडोर बनाकर दिया। आज आप वहां दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिसंबर महीने में दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर हम बहुत बड़ा नाटक करेंगे। ये नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम 25 फरवरी से फिर से शुरू होने जा रहा है।
आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके हैं। ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। राजनीतिक नियुक्तियों पर प्रहार करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपको हर बार कांग्रेस टिकट से महरूम रखती है, लेकिन आप अंगूर खट्टे हैं की तर्ज पर स्वघोषित कांग्रेस प्रवक्ता बन जाते हैं। उधर संयम लोढ़ा ने राजेंद्र राठौड़ को जवाब देते हुए कहा कि आप जो खुद को उपनेता प्रतिपक्ष लिखते हैं, क्या ये पद राजस्थान विधानसभा के किसी नियम में है? धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मल्लिंगा शनिवार को 47 वर्ष के हो गए हैं। ऐसे में सुबह से ही बाड़ी शहर के लोग उन्हें बधाई देने उमड़ पड़े। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय की घाटी बस्ती में पेयजल संकट को दूर करने के लिए पेयजल टंकी का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा थे। झुंझुनू नगर परिषद में सभापति नगमा बानो ने साल 2022-23 के लिए बजट रखा, जिसमें सबसे खास ये रहा कि पार्षदों की मांग पर बजट में पिछले साल के मुकाबले पार्षदों के भत्ते को 43% तक बढ़ाकर पेश किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ नाम से ख्याति प्राप्त रुणीचा नगरी में बाबा रामदेव समाधि पर एक भक्त ने 3 क्विंटल का चांदी के घोड़ा चढ़ाकर अमन चैन खुशहाली की मंगल कामनाएं की। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट पर पहुंचे और यहां नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। 12 चिरंजीवी योजना शिविर के दौरान छबड़ा से कांग्रेस के पूर्व विधायक कर्ण सिंह राठौड़ और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिद्धाचार्य सिंह नारेड़ा के बीच जमकर कहासुनी हो गई। मंत्री राजेंद्र सिंह बूढ़ा ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रीट मामला बड़ा संवेदनशील है। ये 26 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यदि इस मामले में कोई भी बड़ा आदमी शामिल है या फिर दोषी है तो उसे जेल जाना ही चाहिए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि इस बार सभी प्रकार के राजस्व मामलों के लिए भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया झुंझुनू के उदयपुरवाटी पहुंचे, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर पूनिया का स्वागत किया। अलवर नगर परिषद की ओर से 65 वार्डों में 150 करोड़ की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों का बजट नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान की अध्यक्षता में 24 मिनट के अंदर ही पास कर दिया गया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आज बस में सवार होकर टेक्निकल टीम के साथ शहर में नगर निगम और यूआईटी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बांसवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा में जमकर हंगामा हुआ है। जैसे ही नगर परिषद की बैठक में ये मुद्दा आया तो भाजपा के पार्षद उन्होंने कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि नगर परिषद इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेक सिटी उदयपुर शहर विकास को लेकर नगर निगम में आयोजित हुई बोर्ड की बजट बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ध्वनि मत से 298 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। प्रदेश में रीट परीक्षा रद्द होने के बाद अब युवाओं में मांग उठने लगी है कि एक ऐसा कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जाए जिससे पेपर लीक और गड़बड़ी पर अंकुश लगाया जा सके। डूंगरपुर जिले के आदिवासियों के प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम पर कृष्णा अवतारी संत मावजी महाराज की जयंती पर बेणेश्वर मेले का आगाज हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शिव लहरी शर्मा के पिता रामजी लाल शर्मा का निधन होने पर शोक व्यक्त करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौसा के बांदीकुई में पहुंची। राजनीति में प्रवेश की पहली सीढ़ी माने जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर कोरोना की मार का बुरा असर पड़ा है। कोविड-19 महामारी के कारण बीते 2 सालों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो सके हैं। सीएम गहलोत ने डीग भरतपुर में डीग नगर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में 3 बच्चियों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में नगर सड़क मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सड़क में बने गड्ढों के कारण एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें अब 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चियां और एक युवती शामिल है। वहीं हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डीग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि सभी घायल डीग उपखंड के गांव गिरसे निवासी थे और लग्न समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 24 से ज्यादा लोग सवार थे।
अजमेर दरगाह थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 लाख कीमत के 133 मोबाइल बरामद करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टोंक पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी करने के 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चारों अपराधी फर्जी सिम कार्ड और फर्जी खाता खुलवाकर लोगों को ठगते थे। जिले के दीपलाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक पर एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप के बाद ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने भारी संख्या में विद्यालय को घेर लिया। जयपुर कोलसेड़ी धुरी अलाल सेखा रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की लगभग 16 रेलों पर इसका असर पड़ने जा रहा है। इसमें 8 रेलगाड़ियां पूरी तरह से रद्द रहेंगी, 2 को आंशिक रद्द किया जा रहा है। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 के स्थानीय लोगों ने मांगरोल रोड आरा मशीन के पीछे लगने जा रहे 5 5G टावर का विरोध जताते हुए मांगरोल रोड पर जाम लगा दिया। बाड़मेर जिले में बढ़ते अपराध के ट्रेंड के बारे में जानकारी लेने के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने सदर थाना पुलिस का निरीक्षण किया। अलवर जिले के बानसूर के गांव भूपसेड़ा में महिला के क्षत विक्षत शव मिलने के मामले को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का चौथे दिन भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। दौसा जिले के बांदीकुई में स्थित बद्री का मोड़ पर परचूनी की दुकान में रात को चोर करीब 4 लाख रुपए का माल चुरा कर ले गए। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। प्रतापगढ़ में एक मजदूर के किलोपोश मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मकान में लगी आग से घर में रखा जरूरी सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय मजदूर परिवार सहित मजदूरी करने गया हुआ था। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना के लॉकअप में नाबालिग से रेप का आरोपी फरार हो गया। इससे अलवर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। चूरू नगर पालिका में हुई बजट बैठक में 53 करोड़ 79 लाख का बजट पारित। 15 में से 12 एजेंडे हुए सर्वसम्मति से पारित। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष प्रियंका ने की। करौली में राजकीय महाविद्यालय करौली में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के बीच एक अज्ञात युवक स्कूटी लेकर चंपत हो गया। जयपुर के बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 32 गौवंश मुक्त करवाए हैं। भरतपुर में सड़क में हो रहे गड्ढों के कारण पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 2 बालिकाओं की मौत हो गई, साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुनाडी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट के पास हुआ। यहां पत्थर उठाते समय क्रेन पलट गई। प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ने का एक मामला पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुआ है। सीकर पुलिस की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान सीकर पुलिस की आवाज सशक्त नारी नशा मुक्त समाज के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र के चिरौला गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची की नहर में डूबने से मौत हो गई। 5 वर्षीय मृतक बालिका शिवानी के पिता कचरू ने पुलिस को जानकारी दी। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं 5 लीटर हथकढ़ शराब और उपकरण जब्त हुए हैं। पोखरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र में विद्युत पोल से गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सांकड़ा थाना क्षेत्र में सोलर कंपनी की 133 केवी की लाइन का कार्य चल रहा था, वहां युवक कार्य कर रहा था। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत के आरोप लगे हैं। जिला चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर मुकेश का कहना है कि मामले को जिला चिकित्सालय की आंतरिक कमेटी देख रही है। राजसमंद जिले के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 नवीन कक्षों का शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर देर रात अगस्त क्रांति राजधानी ट्रेन से कोटा पहुंचा। आज ओम बिरला केशव विधानसभा क्षेत्र में अनेक सौगात देंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।